हेलो गाइस, आज मैं एक नया मानव स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका नाम है ट्रांसमाइग्रेटेड विलेन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मानव जरूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस एपिसोड स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं। वो एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हुआ होता है और उस बंदे के सामने काफी सारे लोग खड़े हो चुके होते हैं। वो सारे मिलकर एक बैरियर को बना रहे होते हैं और उन्हीं लोगों में से एक बंदा बोलता है कि कमी न कहीं का तेरे जैसा विलन इस दुनिया में जिंदा ही रहने ही नहीं चाहिए। और ये बोले तुरंत बाद वो सारे लोग मिलकर इस बंदे पर एक ही साथ काफी सारे अटैक कर देते हैं। वो सारे अटैक्स को ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सह पाता, इसीलिए वो बंदा वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अभी अभी सीन उठते हैं किसी और जगह पर अभी अभी पैदा हुआ एक बच्चे के पास। तभी हम इस औरत के देखते हैं, इसका नाम चुन है और ये उस बच्चे को पकड़ के उसके माँ से बोल रहे होते हैं मैडम आपको एक बच्चा हुआ है। ये बोल के उस बच्चे को उसके माँ के पास रख देती है वो। तब वो माँ कहते हैं कि ले बच्चा रो ना मत, मैं तेरा मम्मी हूँ, एक बार मुझे देखो, तुम बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसे दिख रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारा नाम लुओ ही रखूंगी। ये बोल के उस बच्चे को फिर से चुन को देते और बोलने लगते है कि अब से तुम ही इस यंग मास्टर का ध्यान रखोगे। ये बोल के वो उस बेड पर लेट जाते और बोलने लगते है कि डार्लिंग अब मैं तेरे पास ही आ रही हूँ, फाइनली फिर से हम दोनों एक क्या होने वाला है। ये बोल के वो पर मर जाती है। तभी एक खबर वो लुआ फैमिली के पैट्रियाज तक पहुंच जाता है। तब उससे एक बंदा पूछ रहा होता है कि पैट्रियाज पहले ही वो हमारे फैमिली का सेकंड यंग मास्टर मर गया, अब उसके साथ अब उसका वाइफ भी मर गया, तो हम उसके बच्चे के साथ क्या करेंगे। ये सुनने के बाद पैट्रियाज बोलता है कि इसमें सोचने की कौन सी बात है, हमारे लुआ फैमिली हमेशा ताकत को भी पहले रखते आ रहा है, इसीलिए अगर उस बच्चे आगे जाकर ताकतवर बन गए तो हमारे लुआ फैमिली को उसको जगह मिलेगी, वरना बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ये बोल के पैट्रियाज एक बंदे से बोलकर उस चुन को और उस लुओई को दोनों को उस मेन हाल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो चुन लुओई से कह रहे होते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, अगर तेरा मम्मा पापा नहीं तो क्या मैं हूँ तेरे लिए, इसीलिए तेरा देखभाल अब से मैं ही करूंगी। ये बोल के वो चुन उसी लुओ फैमिली के मेन हाल के अलावा किसी और हाल में काम करने लगती है और ऐसे काम करता करता वो लुओई की देखभाल भी कर रहा होता है और ऐसे काफी साल बीत जाता है। और हम अब देखते हैं कि लुओई 16 साल का हो चुका होता है। तब हम देखते हैं लुओई कमरे के अंदर बैठकर कल्टिवेट कर रहा होता है और ऐसे सिर्फ कुछ देर बीत जाता है, उतने में लुओई के मुंह के अंदर से पूरी तरह से खून आने लगते हैं। तब ये देखने के बाद लुई अपने मन में सोचने लगता है अरे यार मेरा किस्मत ही खराब है, क्योंकि मेरा पैदा होने से पहले मेरे पापा मामा मर गए और इसके साथ ही मैं एक वीक बॉडी के साथ पैदा हुआ, इसीलिए मेरा पूरा डेंडिया सब ब्लॉक हो चुका है और मैं इसके वजह से बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान आप मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, प्लीज मुझे कोई होप दीजिए। तभी बाहर से आवाज आने लगते है क्या तुम अभी भी सोच रहे हैं कि तुम इस लुओ फैमिली का यंग मास्टर हो। अगर तू सच में ऐसा सोचते है तुरंत उस सपने के अंदर से बाहर हो, क्योंकि बाहर की तरफ क्लीन करने वाली जगह काफी सारे है तेरे लिए, तो इसीलिए बाहर आओ तुरंत ही, वरना मैं अंदर आकर तेरा कुटाई करूंगा। ये बोलने के बाद वो बाहर जाकर क्लीन कर लेता है। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है उसी लुओ फैमिली का किसी और जगह पर, वहाँ पे कोर्टयार्ड होता है और वहीं पर काफी सारे बंदे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर लुओ ही वहाँ पर आ जाता है। पर ये देखने के बाद एक बंदा बोल रहा होता है कि वो देखो भाई उस कमीने को फिर से वो एक और टेक्निक को बारो करने के लिए यहाँ पर आ गए। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है वो इसीलिए यहाँ पर आ पा रहा है कि वो हमारा लुओ फैमिली का पैट्रियाज का पोता है, अगर ऐसा नहीं होता वो उसे कब का हमारा लुओ फैमिली के धक्का मार के निकाल दिया जाता। उसके अंदर टैलेंट नाम का कोई चीज ही नहीं है और वो टैलेंट को भी छोड़ दो, वो अभी तक कल्टिवेट ही नहीं कर पा रहा। ये सुनने के बाद एक और बंदा बोलता है मैंने सुना था कि ये कचरा 10 सालों से टाइडल डिटरमिनेशन टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, पर इतना साल प्रैक्टिस करने के बाद भी वो अभी तक फर्स्ट स्टेज पर भी नहीं पहुंचा। और वो टाइडल डिटरमिनेशन टेक्निक इतना आसान है कि नल्ले से नल्ले बंदों को भी 3 दिन से ज्यादा समय नहीं लेगा उसको ब्रेक थ्रू करके फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने के लिए। पर ये सारे बातों इग्नोर करके लुओ सामने की तरफ बढ़े जा रहे होते, तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा बंदा सा आ जाता है और इसे देखने के बाद एक और बंदा चिल्लाने लगता है अरे बाप रे ये तो हमारा फैमिली का लुओ सन है। तभी हम इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम है लुओ शिवू और ये लुओ फैमिली का आउटर हॉल का ओवरसीयर है और इसे प्यार से लुओ सन भी बुलाया जाता है। ये देखने के बाद लुओ थोड़ा डर जाता है और बोलने लगता है क्या 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 आपका मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो लुओ सन कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठा लेता और इसके बाद एक जोरदार पंच हमारे मेन कैरेक्टर लुओ पर कर देते। इसकी वजह से लुओ काफी दूर जा सके नीचे गिर जाता है, इसके वजह से वहां पर धुआं हो जाती है। तब हम इस लुओ सन की तरफ देखते, ये बोल रहा होता है मेरा बेटा बड़ा गिफ्टेड था, तेरे जैसा कमीना नहीं था, फिर भी उसको ऐसा हुआ और वो अपना पूरा जिंदगी अब कल्टिवेट नहीं कर पा रहा। और तुझे देखो तू एक कचरा फिर भी यहाँ पर ऐसा ठीक ठाक घूम रहा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मेरे सामने कभी भी इतना खुश होकर मत दिखना। ये बोल के वो लुओ सन वापस चले जाता है। ये देखने के बाद वहां पर कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि क्या वो लुओ सन पूरी तरह से पागल हो गए है क्या, उसके बेटा कल्टिवेट नहीं कर रहा तो उसमें उस लुओ की फॉल्ट क्या है।
है। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि लुओ सन का बेटा बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसको अब ऐसा लग रहा होगा उसका बेटा का कॉम्पिटिशन ये लुए जरूर आ सकता है ये पैट्रियार्च की पोजीशन के लिए। इसी वजह से वो लुआ सन यहाँ पर आया और बिना किसी वजह से कि वो लुए को डैमेज करके यहाँ से चला गया। ये सुनने के बाद पहले वाला बंदा बोलता है कि उस लुआ सन को उस बंदे से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो अब ये कचरा है और वो लुआ सन हमारा लुआ फैमिली का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने ये भी सुना था कि वो लुआ सन अभी 8th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, और अगर हम इस लुई की बात करें तो ये अपना पूरी जिंदगी पर बिल्कुल भी कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। सारे बातें लुई सुन रहा होता है और सुनता सुनता ही बेहोश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे सीन उठाते हैं कुछ ही घंटे के बाद, तब रात का समय हो चुका होता है और वहाँ पे काफी बिजली भी गिर रहे होते हैं। तब हम वो लुई की तरफ देखते हैं, उसके पास चुन आ चुके होते हैं और वो रो रहे होते हैं उसके बेड के पास बैठकर। और इसके बाद ये चुन बोल रहे होते हैं यंग मास्टर प्लीज आप जाग जाइए, अगर आप जागा नहीं तो मैं भी अपने आप को मारकर आपके पास आ जाऊंगी, ये बोलकर वो रो रहे होते हैं। तभी बाहर की तरफ हम देखते हैं ग्रीन लाइटिंग वो लुई के घर के तरफ जा रहे होते हैं और जाने के बाद सीधा लुई के बेड की तरफ जाते हैं और इसके बाद सीधा उस लुई के अंदर पहुंच जाती है वो ग्रीन लाइटिंग। और ऐसा कुछ देर भी जाता तब हम देखते हैं वो लुई काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं नहीं नहीं मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तभी ये देखने के बाद सुन थोड़ा घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ। तभी लुई कुछ भी नहीं जवाब देते। इसके बाद काफी देर बीत जाता है और सुबह हो चुका होता है। तब हम देखते हैं वो लुई जाग चुका था और बोलने लगता है अरे बाप रे मैं कहाँ पर हूँ। और ऑलरेडी आपको पता चल चुका होगा इस बंदे के अंदर कुछ और बंदे की आत्मा हो चुका होगा और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि हमारे अर्थ पर ही रहने वाले बंदे की होती है और वो वर्क करता करता वो टाइम में ही मर गया था। ये याद देने के बाद ये बंदा सोच रहा था अरे बाप रे मैं अच्छी तरह से जीना छोड़ो अच्छी तरह से मरा भी नहीं हूँ, क्या ये सब भी कोई बंदा मरता है क्या। तभी इस बंदे को लुई की मेमोरी याद आने लगता है और बोलने लगता है अरे बाप रे ये मेमोरी कौन सा है और किसका है। और कैसे ऑलरेडी आपको भी पता चल चुका होगा और लुई उसके कुटाई की वजह से मर गए और उसके बॉडी में ये बंदा आ चुका है। उतने में ही वो दरवाजे से वो चुन आ जाते हैं और देख के पूरी तरह चौंक जाते हैं। इसके बाद चुन तुरंत ही लुई के पास आ जाते हैं और रोने लगते हैं अरे बाप रे आप तो ठीक हो गए, ये सब उस भगवान का शुक्र है, अगर आप नहीं होते मैं भी नहीं होता अब तक। इसके बाद ये बंदा बोला अरे बाप रे मैंने कई सारे मानव पढ़े उसमें ही किसी बंदा रिबन हो जाता, क्या मैं ही वो रिबन हो चुका हूँ क्या। ये बोलने के तुरंत बाद इसके अंदर उस लुई का पूरा मेमोरीज आ जाते हैं। ये सब देखने के बाद ये सोच रहा होता है अरे बाप रे इसका लाइफ तो मेरे लाइफ से बदतर है। ये बंदा अपना पूरी जिंदगी भर बुलिंग को सहते आ रहा है और आखिरी में इसे बंदा ने मार दिया उसी बुलिंग करते करते। इसके बाद चुन बोलने लगते हैं कि यंग मास्टर क्या आप अच्छे से महसूस कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से महसूस नहीं कर रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आपके लिए अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ। ये सुनने के बाद लुई कहता है नहीं आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ, मैं अब ठीक हूँ और प्लीज मेरे लिए आप बिल्कुल भी मत रहिएगा, मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता। ये बोल के वो चुन के आंखों से आंखों पूछने वाला तभी उसका हाथ बुरी तरह से दर्द करने लगता है। गाइस आगे से हम इस चुन को आंट चुन बुलाएंगे। आंट चुन बोल रहे होते हैं कि आपका इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुआ इसलिए आपको प्लीज रेस्ट कीजिए। ये बोल के आंट चुन लुई को हक कर लेते हैं और बोलने लगते हैं कि उस लुओ से उनका कुछ ज्यादा हिम्मत बढ़ गया आजकल। अगर आपका पापा यहाँ पर होता तो उसकी हिम्मत भी नहीं होती तुम पर ऐसा हाथ उठाने की। ये बदकिस्मती की बात है कि आपका पापा यहाँ पर नहीं है और आपका मामा भी, पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने लाइफ को देकर भी आपको बचाने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, आप प्लीज रेस्ट कर दीजिए यहाँ पर बैठ कर। ये बोल के आंचुन वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो बेड पर बैठ कर लुई अपने मन में सोच रहा होता है कि अरे बाप रे मुझे ऐसा लग रहा है मैं जिस दुनिया में आ चुका हूँ उस दुनिया के अंदर किसके पास ताकत हो तो उसके बाद ये सारे लोग मानते हैं और ऐसी बात है तो मैं ये पूरी दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बन के दिखाऊंगा। और ये बोलने के साथ ही हमारे ये वीडियो पर खत्म हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।